हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस साल के सुर्खियां बनी है। कुछ कप जीते गए हैं, कुछ टूर्नामेंट्स जीती गई है, वो किस टीम के द्वारा, किस देश के द्वारा जीती गई है, इसके बारे में आपका करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की ये आपकी छोटी सी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताना कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे थे आते थे या फिर नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है, आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपके सामने पहला सवाल जो आता है वो ये है कि हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में किसे हराकर जीत हासिल करी थी। तो ये हराया था इन्होंने राजस्थान को विजय हजारे ट्रॉफी में। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके बैडमिंटन से, बहुत फेमस है इन दोनों की जोड़ी। हाल ही में किसे इंपैक्ट फील्डर ऑफ द वनडे सीरीज से आपका सम्मानित किया गया है। तो साई सुदर्शन को सम्मानित किया गया था। किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जो है वो आपका यहाँ पर फ्रांस ने जारी करने वाला पहला देश बन गया था। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है आज के टाइम पर बन गया है। तो ये डी गुकेश है। मेन से संकल, या गुकेश डी भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुकेश डी इज द राइट फॉर्म, ठीक है। मेन से सिंगल इंडिया ओपन 2024 का खिताब जो है वो किस खिलाड़ी ने जीता है। तो आपका शीयू क्यू ने जीता है। दीप ग्रेस इक्का, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा करी है, वो किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ये आपके हॉकी की प्लेयर है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में एकल महिला वर्ग में खिताब जीता है। तो आपका अरियाना सबलिंका जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो जुड़े हुए थे किस खेल से। तो आप कहेंगे मैम क्रिकेट से, वो हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो ये भारत के नाडा के द्वारा करी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश ने 2024 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। हाल ही में टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज आपके रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। जो कि उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट जो है वो, आपका पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच हुआ था लास्ट, उसमें रिटायरमेंट घोषित कर दी थी। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टी20 में सबसे तेज 10,000 रन जो है वो बनाए हैं। बाबर आजम यहाँ पर नाम होगा। हाल ही में किस टीम ने 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था। तो जो हमारा शरद कमर है, टी खिलाड़ी, बहुत ही ज्यादा फेमस। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईरॉक स्टेडियम में 2024 मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन के द्वारा ये खिताब जो है वो जीता गया था। पांचवें तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर किया था। तो ये नई दिल्ली में आपका हुआ है। आगे, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति जिसको बोला जाता है, कार्यक्रम का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है। तो ये भी आपका बच्चा नई दिल्ली में ही किया गया है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण आपका कहाँ पर हुआ था। तो नागालैंड में हुआ था। जिन्होंने हाल ही में अच्छा, नाहिद द्विवेचा, जिन्होंने हाल ही में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो महाराष्ट्र के हैं। आगे देखिए, हाल ही में छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में महिला और पुरुष खिलाड़ी के नाम के पुरस्कार जो है वो किसे दिए गए हैं। तो बच्चा आपका सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह के द्वारा को दिए गए हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त करने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं। तो बिल्किश मीर जो है ये बने हैं। हाल ही में F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसके द्वारा जीता गया था। तो मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा, बहुत फेमस है। कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश में स्टेडियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में एलोरा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है। तो ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है। आगे, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 आपकी कहां पर आयोजित करी गई थी। तो बैंकॉक, जो कि राजधानी आपकी थाईलैंड की। दिनेश कार्तिक, जिन्होंने आपकी संन्यास की घोषणा करी है, वो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है, फेमस है। किस भारतीय शटलर ने बोन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपका आकर खिताब जीता है। तो तन्वी शर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत के कुल कितने पदक थे। तो कुल 7 पदक थे। इनमें से आई थिंक आपका बच्चा गोल्ड कितने थे, चलो एक बार कमेंट करके बताना, एकदम से भी ध्यान नहीं आया। हाँ, तीन तीन, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और एक आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे, हाल ही में यूएफसी, एक बार बट फिर भी
चेक कर लेना, ठीक है। यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर के रूप में किसने इतिहास रच दिया है? पूजा तोमर का यहाँ पर नाम आएगा। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? अपना भारत करने वाला है। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल आपके कहाँ पर आयोजित कराए गए हैं? तो फ्रांस में कराए गए हैं। डेविड वार्नर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है बच्चा, ध्यान रखना। और इस बार इनको आईपीएल में भी नहीं चुना गया है। रूस में 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 29 पदक जीते थे। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? ध्रुव सितवाला के द्वारा जीती गई है। ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में आपका किसे चुना गया है? गगन नारंग को चुना गया है। इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया है? सबीरा हारिस के द्वारा जीता गया है। इस देश ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका जीता है? तो अर्जेंटीना ने, बहुत न्यूज में था ये। 2024 विमिल्डन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब आपका कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? सूर्य बावा ने जीता है। योगेश कुथुनिया ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कौन सा आपका मेडल जीता था? तो रजत यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने आपका जीता है। आगे, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने टॉप गन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? अनमोल जैन के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय वेट लिफ्टर ने आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जो है वो आपका जीता है? तो धनुष लोकनाथन ने ये आपका अवार्ड जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। बुडापेस्ट में आयोजित 2024 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश अपना जो है भारत है, ध्यान रखना। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने अपना इतिहास जो है वो रचा था? आयका मुखर्जी और सुदर्शी मुखर्जी। ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब तान्या हेमंत के द्वारा आपका जीता गया है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड ने ये खिताब जो है अपने नाम किया है। 27वें अखिल भारतीय वन खेल मीट 2024 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर जो है वो आपका उभरा है? तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित करी गई थी? तो अल्बेनिया के तिराना में। पेरू में आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जो है वो जीते हैं? तो इसमें 24 पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 आपके ब्रॉन्ज है। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करी है, वो एक जिम्नास्ट है। अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंदन में डब्ल्यूआर शतरंज मास्टर्स का आपका कप जीता है? अर्जुन एरगेसी ने जीता है। रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, ये एक आपका हॉकी प्लेयर थी। यूपी में तो एक स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर भी रखा गया है। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? नेपाल को हराकर जीता है। मैथ्यू वेड जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी थी, वो किस देश से हैं? तो बच्चा आपके ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे। किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व कप जो है वो खिताब आपका जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। आगे, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशांग में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक आपका जीता था? तो सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता था इन्होंने। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति के द्वारा जीता गया है। प्रजन गुणेश्वर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है, ये आपके टेनिस के आपके बहुत उम्दा खिलाड़ी थे। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 किस देश के द्वारा जीता गया है? तो देखिए आपका यहाँ पर भारत के द्वारा जीता है और चाइना को हराया है। बिली जिन कप, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बिली जिन कप 5वीं बार आपका किस देश के द्वारा जीता गया है? तो इटली के द्वारा इसको जीता गया है, याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक में 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जो है उसका हासिल किया है? तो पवन कांपबेली के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेत्रहीन महिलाओं के टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत होगा अपना। मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश के द्वारा आपकी जीती गई है? अपने भारत के द्वारा जीती गई है।
हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनकर उभरा है? मात्र 18 साल के गुकेश डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसको स्मैट आजकल बोला जा रहा है, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। ट्रॉफी खेल से संबंधित है तो आपका यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा। और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन जो है वो दीपा कर्माकर बन गई, सॉरी दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। कोनेरू हम्पी, इनका नाम जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में इनके स्पोर्ट्स से या किस स्पोर्ट्स से इनका संबंध है बहुत सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। ये फिर से वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बन गई है कोनेरू हम्पी। चलिए एक होमवर्क सवाल बताइए कि ये किस राज्य से आती है, फटाफट से आंसर करिए। खैर इनके नाम में ही इनके राज्य का नाम छिपा हुआ है। लेट्स सी आप क्या यहाँ पर कमेंट करेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। एंड ये थी आपकी एक स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे आपको करंट अफेयर के या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में कौन से टॉपिक पर चाहिए। और बहुत जल्द आपके केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी 10 मिनट शो की एक क्लास आने वाली है जिसमें आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।